Hello everyone, myself Dr. Anil Kumar Dubey. Welcome back to my YouTube channel Chemistry World by Anil Sir. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टोकियोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन स्टोकियोमेट्री के बारे में। और गाइस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो आज के वीडियो में जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो सही से समझ में नहीं आएगा। तो अब बेटा बात करते हैं स्टोकियोमेट्री। स्टोकियोमेट्री टर्म क्या होता है? तो स्टोकियोमेट्री जो होता है बेटा, स्टोकियोमेट्री दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना होता है। नंबर 1 स्टोकियन, स्टोकियन जिसका मतलब होता है मीनिंग एलिमेंट, मीनिंग एलिमेंट। एंड सेकेंड जो है ग्रीक वर्ड मेट्रॉन, मेट्रॉन इसका मतलब होता है मेजर। इस प्रकार बेटा स्टोकियोमेट्री के द्वारा हम लोग एलिमेंट का मेजर करते हैं। किसमें? केमिकल रिएक्शन में। केमिकल रिएक्शन में स्टोकियोमेट्री के द्वारा हम लोग मेजर करते हैं किसका? प्रोडक्ट का एंड रिएक्टेंट का। किस टर्म में? मोल के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, मास के टर्म में। अब आइए बेटा हम लोग देखते हैं इसको एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा कि स्टोकियोमेट्री आगे कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे क्या होता है, इसको एक केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम लोग समझते हैं कि क्या है। तो एक कंबशन रिएक्शन है मीथेन का। कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। एग्जाम्पल फर्स्ट, कंबशन रिएक्शन ऑफ मीथेन। अब इसको देखते हैं बेटा। तो कंबशन रिएक्शन जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है बेटा? वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। और प्रोडक्ट जो बनता है जो कि इन्वर्सल होता है, कोई भी कंबशन रिएक्शन जो होगा वो प्रोडक्ट एंड किसके प्रेजेंस में होता है? वो इन्वर्सल होता है, पता पहले से होता है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, और जो रिएक्शन होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो मीथेन का कंबशन कराते हैं CH4 गैस प्लस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है कंबशन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? जो कि मैंने अभी पहले बताया है, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा? वाटर। इसमें जो वाटर बनता है बेटा वो गैस फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में होता है। अब देखो ये जो है वो अभी बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन नहीं है। ये जो रिएक्शन मैंने लिखा है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है। अब इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का जो जनरल मेथड है कंबशन रिएक्शन का वो बहुत सिंपल है। बहुत ध्यान से उसको सुनो। सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या बैलेंस करते हैं बेटा? सबसे फर्स्ट नंबर पे हम लोग बैलेंस करते हैं कार्बन को। सबसे फर्स्ट पे बैलेंस करेंगे कार्बन को, देन ऑक्सीजन को, नहीं देन हाइड्रोजन को, एंड लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, इस प्रकार इधर देखो, पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं तो कार्बन एक इधर है तो एक इधर है,
रिएक्टेंट साइड भी एक कार्बन है और प्रोडक्ट साइड भी एक कार्बन है, तो कार्बन बोथ साइड आर इक्वल, तो नो एनी चेंज। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या कर देंगे आगे 2 लगा दिया, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गया। अब लास्ट में क्या है कि ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है बेटा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना है 2 + 2 4, तो आगे क्या करेंगे, ये 2 लगा दिया। अब ये हो गया बैलेंस फॉर्म में, ये जो रिएक्शन हुआ अब ये बैलेंस फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में, बैलेंस फॉर्म। ये रिएक्शन जो अब हुआ ये बैलेंस फॉर्म में हो गया। अब कई सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये समझ में नहीं आता कि ये जो आगे लिखा जाता है ये क्या होता है, और अगर यहां कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है, 1 मान लिया जाता है, 1 होता है। बट क्या है कि 1 को अगर मल्टीप्लाई किसी से करते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं आता, इसीलिए 1 को लिखते नहीं है। और ये जो आगे लिखा जाता है बेटा बहुत ध्यान से सुनो, ये होता है कॉफिशिएंट, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट बोलते हैं इसको, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा, हिंदी में इसको बोलते हैं गुणक। गुणक हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो स्टोकियोमेट्री टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस जो कॉफिशिएंट का नाम होता है वो स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है। और स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। और ये जो कॉफिशिएंट होता है बेटा, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है, किस किस को रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करता है, मोल को रिप्रेजेंट करता है, लिख देते हैं यहां, मोल को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, एंड मास को रिप्रेजेंट करता है। किसका, मॉलिक्यूल का। केमिकल रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल होता है तो उसके मोल को रिप्रेजेंट करता है, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को या मास को। रिप्रेजेंटेड बाय स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट के द्वारा मोल, मॉलिक्यूल एंड वॉल्यूम एंड मास को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन में। अब देखो बेटा हम लोग इसको समझते हैं कि ये मोल के टर्म में कैसे क्या होगा। तो जो मीथेन होगा, जो मीथेन है तो 1 है आगे जो कि स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट है वो रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा 1 मोल मीथेन। यहां 2 है स्टोकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट, तो 2 मोल हो जाएगा। अगर मोल के टर्म में ले रहे हैं तो जो रिएक्टेंट साइड होगा सेम जो है वो प्रोडक्ट साइड में लेना है। 1 मोल एंड 2 मोल, वाटर 2 मोल हो जाएगा। अगर मैं मॉलिक्यूल के टर्म में मैं बात करूं तो 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल किसका, वाटर। अब देखो इसको मैंने मोल के टर्म में बात किया एंड मॉलिक्यूल के टर्म में। अब हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम के टर्म में। वॉल्यूम के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में जब हम लोग बात करते हैं तो ये एक होता है 1 लीटर, 2 लीटर, 1 लीटर एंड 2 लीटर। अब देखो ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का है। अगर हम एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे लेते हैं वॉल्यूम
देखते हैं एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी कंडीशन, तो एसटीपी कंडीशन में जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो आगे जो है कॉफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 22.4 लीटर से। 22.4 लीटर, 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ग्राम के टर्म में। तो 1 मल्टीप्लाई बाई कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होता है वेटेज का बेटा, 16 होता है। कैसे, इधर देखो CH4 है, तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस 4 इंटू 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो टोटल हो गया 16। तो मॉलिक्यूलर मास जो है वो हो गया 16, तो 16 ग्राम हो गया। और ये हो गया ऑक्सीजन 2 मल्टीप्लाई बाई 32 ग्राम एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा 44 होगा मॉलिक्यूलर मास, और वाटर जो है 2 मल्टीप्लाई बाई 18 ग्राम। ये जो है बेटा, ये ग्राम जो टर्म है वो स्टोकियोमेट्री के द्वारा नहीं डील किया जा सकता, नहीं डील किया जाता है। ये डील किया जाता जो है बेटा वो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अनुसार डील किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कह रहा है बेटा, तो कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है इसमें कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हिंदी में सुनो बेटा, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, इसको केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, यही है। अब आइए बेटा इस टॉपिक को जो स्टोकियोमेट्री है उसको एक क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं कि कैसे क्या है। कि कह रहा है, एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ये कह रहा है कि ऑक्सीजन, कितना ग्राम ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा अगर हम 570 ग्राम ऑक्टेन को कंप्लीटली बर्न करें। 570 ग्राम ऑक्टेन को बर्न करें तो कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितने ग्राम। तो यहां पहले क्या है, कंबशन, ये देखने में ही पता लग रहा है कि कंबशन रिएक्शन है, तो ऑक्टेन है। तो ऑक्टेन का जो फार्मूला होता है एल्केन, एल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है बेटा वो होता है एल्केन CnH2n+2। जो N होता है बेटा, यहां N जो होता है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, और जो 2n+2 होता है वो होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, अब देखो, अब इसका फार्मूला कैसे बनाया जाए। ऑक्टेन, ऑक्ट मतलब होता 8 मतलब कार्बन नंबर 8 होना चाहिए। अब देखो इसको, तो 8 हो गया, तो n जो होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बनाना सीख लो बेटा, बहुत जरूरी है। 2 n कितना हो जाएगा 8+2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा C8H18। ये हुआ ऑक्टेन का फार्मूला। अब देखो ये ऑक्टेन का फार्मूला हो गया। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन रिएक्शन होता है, और फिर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और फिर वाटर, दोनों प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, अब इधर क्या है, ये जो अभी जो रिएक्शन मैंने लिखा है वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है,
और स्टोकियोमेट्री जो है वो बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन जब रहेगा केमिकल रिएक्शन तभी अप्लाई होता है, उसके पहले अप्लाई नहीं होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे क्या करना है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करो पहले, देन अप्लाई स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट। तो बैलेंस कैसे किया जाएगा, तो मैंने अभी फार्मूला वो मेथड बताया था। जैसे फर्स्ट में करो कार्बन को बैलेंस, नेक्स्ट करो हाइड्रोजन एंड लास्ट में करो ऑक्सीजन को बैलेंस। तो इधर देखो पहले कार्बन कितना है यहाँ बेटा, यहाँ है 8 और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है, यहाँ 1 है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ 8 कर दो। यहां देखो दूसरा हाइड्रोजन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन यहां कितना है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कितना 18 है और यहां कितना है, यहां 2 है। तो यहां क्या करेंगे, और कहीं तो नहीं है ना, यहां कर दो 9 कर दिया गया। अब कितना हुआ 18, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब बैलेंस करना है अब बैलेंस करना है बेटा, किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन यहां देखो कितना है, यहां ऑक्सीजन 2 है और यहां क्या है 8 दूना 16, 16 और 9 कितना, 16 9 कितना हुआ 25, यहां 25 हो गया, यहां कितना। अब क्या करेंगे इसको 25/2, बट ऐसे हम लोग ले नहीं सकते इसको, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई यहां करते हैं तो 2 इधर हो गया और यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जैसे इधर देख लो 2 मल्टीप्लाई बाई, तो ये 2 2 कट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा, यही मल्टीप्लाई किया गया। और इसको देखो अगर हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 18। अब ये है बैलेंस फॉर्म में रिएक्शन, इस फॉर्म में बैलेंस फॉर्म में। अब हम स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं बेटा। देखो पहले मोल के टर्म में तो कितना मोल हो जाएगा, ऑक्टेन 2 मोल हो गया और ऑक्सीजन कितना हुआ, ये 25 मोल और ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना हुआ 16 मोल और ये वाटर जो है वो हुआ 18 मोल। अब देखो हमें क्या 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 दिया है, किसके बारे में पूछा है, और इससे ज्यादा हमें कोई मतलब नहीं है। और सब जो है जितने भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है उससे नहीं मतलब है, उसी को पकड़ो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है और जिसके बारे में दिया है। तो हमें क्या दिया है, किसके बारे में पूछ रहा है, ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है किसके बारे में, ऑक्टेन के। ये सब कुछ नहीं, इससे हम लोग को मतलब ही नहीं है। अब देखो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं ग्राम में। तो जो मोल होता है बेटा, मोल इक्वल वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट। तो कितना है 2, वेट कितना हो जाएगा, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ऑक्टेन का, तो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का जो होता है जैसे 8 12 प्लस 18 मल्टीप्लाई बाई 1, तो
1296 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 114, 114 हो जाएगा। ये हो जाए इतना ग्राम। तो इसको जो है इसको कन्वर्ट कर दिया गया 2 मल्टीप्लाई बाई 114 ग्राम, और ये जो है 25 मल्टीप्लाई बाई 32 ग्राम। इसी दोनों को पकड़ो। अब इसको देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, चाय रहने दो इसे। अब इसको देखो कि इसमें फॉर बर्निंग 2 मल्टीप्लाई बाय 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो रहा है? 25 मल्टीप्लाई बाई 32 ग्राम। 25 मल्टीप्लाई बाई 32 ग्राम। अब देखो, अगर इतना है, इतने के लिए बर्न के ऑक्टेन जलाने के लिए इतने की रिक्वायरमेंट हो रही है, तो एक ऑक्टेन को 1 ग्राम ऑक्टेन को जलाने में कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी? फॉर बर्निंग 1 ग्राम ऑक्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन कितना रिक्वायरमेंट होगा बेटा? इधर देखो, 25 मल्टीप्लाई बाई 32 ग्राम डिवाइड बाई, ये क्या करेंगे इसको, ये जो आया था 2 मल्टीप्लाई बाई 114 ग्राम इंटू 1, ये भी ग्राम हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब क्या करेंगे? देन या 10 इस प्रकार फॉर बर्निंग 570। अब इसके बाद इसी पे 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और जो आएगा वही आंसर होगा। तो कितना होगा रिक्वायरमेंट? ये होगा 25 मल्टीप्लाई बाई 32 एंड डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 114 मल्टीप्लाई बाई 1 फिर मल्टीप्लाई बाई 570 ग्राम। ये ग्राम जो रहेगा ये सब कैंसिल हो जाएगा। 570। अब देखो, इसको तो हटा ही दो इधर से, ये ठीक है। अब देखो, ये 2 हो गया, यहां 10 लिख दो, क्योंकि 57 अगर का मल्टीप्लीकेशन करो तो 114 आता है, और ये 4 तो 8 हो गया। तो ये जो आएगा कितना हुआ? 25 8 200, तो 200 पहले और 1 0 इधर, तो कितना आ गया बेटा? 2000 ग्राम आ गया। तो क्या गया? तो 2000 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा किसके लिए? कंप्लीटली बर्न के लिए 570 ग्राम ऑक्टेन का। ऑक्टेन के 570 ग्राम ऑक्टेन को जलाने के लिए 2000 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि यही आंसर है। तो आंसर हो जाएगा बेटा, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना, 2000 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के आधार पे है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोल ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। इसमें यह कह रहा है कि कितने मोल मीथेन का रिक्वायरमेंट होगा प्रोड्यूस करने में, 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में कितना मोल ऑक्सीजन का मीथेन का रिक्वायर होगा। ठीक है, तो इधर देखो पहले क्या करेंगे, बैलेंस फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। स्ट्रेटजी जो है वो अपनाया जाएगा ऐसे ही, जो मैं बता रहा हूं वही फॉलो करना है, नहीं तो इस स्टोकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से जितने भी क्वेश्चन है कमर्शियल रिएक्शन ही है ज्यादातर, तो वो सॉल्व नहीं होंगे अगर मेरी स्ट्रेटजी अपनाया नहीं तुम लोगों ने तो इधर देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन लिखो, उसके बाद उसको बैलेंस करो। तो बैलेंस करने का जो तरीका है फिर मैं वही बता रहा हूं स्टेप, कि पहले कार्बन को बैलेंस करो, देन हाइड्रोजन को, एंड लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करो। तो यहां देखो कितना कार्बन है, यहां है 1, यहां 1, तो प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट बोथ साइड कार्बन नंबर सेम, तो इसमें कोई बैलेंस ही पहले से। अब देखो दूसरे नंबर पे हमें क्या करना है बेटा, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है, 2 है। तो अब क्या करेंगे, 2 है तो अब तो कुछ करना पड़ेगा ना, 4 बनाना पड़ेगा उधर, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक, आगे 2 लिख दिया गया, 4 हो गया हाइड्रोजन। अब क्या है कि लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है बेटा, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन इधर देखो रिएक्टेंट साइड 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में कितना है 2 प्लस 2, तो 4 हो गया। तो यहां क्या करेंगे, 2 कर दिए। अब देखो इसका मोल लिखो, मोल के टर्म में कोफिशिएंट लिखो। अब ये जो आगे कुछ नहीं है तो ये इसका मतलब होता है 1, तो मोल के टर्म में इसको लिखते हैं कोफिशिएंट को, तो ये 1 मोल हो जाएगा, ये 2 मोल हो जाएगा, ये होगा 1 मोल एंड ये 2 मोल। और हाँ, जो क्वेश्चन में दिया है उसके बारे में और जिसके बारे में पूछा गया है, हमें केमिकल रिएक्शन में उसी से खाली मतलब है और बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। तो मीथेन से मतलब है, इस क्वेश्चन में मीथेन के बारे में दिया है या पूछा है मीथेन के बारे में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में दिया है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ऑक्सीजन से और फिर वाटर से। तो इसी को देखते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, ये इसको जो है वो मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो मोल इक्वल या नंबर ऑफ मोल किसका, NCO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कितना हो जाएगा, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना है, वेट कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 22 ग्राम। तो और मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, 44 होता है। तो 22 ग्राम और फिर ये 44 ग्राम मोल, तो ये हो जाएगा 0.5 मोल। अब देखो ये है कि अब इसमें कह रहा है कि 1 मोल फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल, प्रोडक्शन ऑफ 1 मोल CO2 मीथेन
रिक्वायर्ड, मीथेन रिक्वायर्ड, तो कितना हो जाएगा, कितना, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए मीथेन कितना रिक्वायरमेंट है, 1, तो 1 मोल 10। इस प्रकार 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने में मीथेन कितना रिक्वायर्ड होगा, 10 फॉर प्रोडक्शन ऑफ 0.5 मोल ऑफ CO2 मीथेन रिक्वायर्ड, मीथेन रिक्वायर्ड, तो कितना हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 मोल, 0.4 मोल, तो कितना हो जाएगा, 0.4 मोल। तो इस क्वेश्चन में 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करने के लिए 0.4 मोल की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि यही आंसर है। आंसर 0.5 मोल मीथेन की रिक्वायरमेंट होगी। And in last, thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.